नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको आज महा छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो हमारा उस दिन का टॉपिक था कि हम एक ऐसा ऋण बैंक बनाएं जिससे कि लोगों की मदद हो पाए। हाँ, मुथूट ने बहुत लूट मचा रखा है और मैंने देखा कि कितने लोग, कितने घर ख़राब हो गए हैं, टूट गए हैं। यदि मेरे पास पैसा आया यूट्यूब से, आप लोगों के सबके सहयोग से, और इतना पैसा आ गया ना, तो मैं 6-6 महीने के लिए ऐसे ही आप लोगों को दे दूँगी पैसा। 6 महीने के बाद आप लोग अपना पैसा आराम से अपना काम करके वापस करिएगा। लेकिन किसी को मुथूट तक नहीं जाने दूँगी, अपने आसपास के एरिए के लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से बहन बेटियां अपने गहनों से प्यार करती हैं और उनका जेवर रख दिया जाता है, वो कुछ समय पे वो ख़त्म हो जाता है। समझिए, उसकी ब्याज भी नहीं भर पाती पूरी और वो ख़त्म। तो ऐसे लोगों से मुझे यही अनुरोध है कि आप कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो सपोर्ट और साथ में चलिए हमारे, और इस कार्य को सब लोग करते हैं मिलकर, एक दूसरे की काम आते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई भी परिवार अपनों से न बिखर पाए और ना अपने परिवार से कहीं दूर जा पाए कुछ पैसों की कमी की वजह से। हमारे पहले के जो ज़माना था बहुत ही अच्छा था, लोग एक दूसरे का बहुत सहयोग करते थे। शादी ब्याह में आप लोग देखते थे कि एक दूसरे का बहुत सहयोग किया जाता था। सब कुछ सामान अपने घर का, बेलन चकला, यहाँ तक कि चारपाइयाँ तक दी जाती थी ताकि दूसरे के यहाँ जो शादी हो रही है वो अच्छे से निपट जाए। तो ये सहयोग था। और अब इस समय ऐसा कलयुग मान रहे हैं लोग कि यदि किसी को कोई ज़रूरत पड़ जाए, उसका इंसान यदि मर रहा होगा तो आपका सहयोग नहीं करेंगे। दोस्तों, हम यदि मानेंगे तब हमें ईश्वर दिखेंगे। यदि हम मानेंगे तभी हमारे अंदर मानवता आएगी। इतना कठिन आदमी कैसे हो गया है, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। अभी भी यदि हम समझिए, इस युग में भी हमने ऐसे 3-4 लड़कियां पाली हैं अपने घर में, पढ़ाया है, जिनका कोई नहीं था। आज पढ़ा लिखा करके उन लोग सब बाहर हैं, चले गए हैं। एक के पेरेंट्स है इतने बेवकूफ़ थे, वो लोग उसको वापस ले गए हैं, जबकि उसका इस साल इंटर फाइनल ईयर था, नहीं पढ़ने दिया। गंवार लोग थे। अब उनसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हम नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अपनी लड़की को ले गए, क्योंकि हमसे अच्छा अब वो देख पाएंगे। जबकि 10 साल उस लड़की को मेरे घर पे रखा उन्होंने। जब बहुत छोटी थी तब से वो यहाँ है, और आज वो 18 साल की हो रही है, अब उसको ले गए। अब इन लोगों की क्या नीयत है, क्या रहेगा, हमें नहीं पता है, लेकिन हमने भी भेज दिया है। हमने कहा ठीक है, जाओ अपने माता पिता के साथ अपना जो कार्य करो। तो दोस्तों, एहसान नहीं मानते हैं लोग यहाँ पर। आप समझिए, आपका फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर बराबर फ़ायदा उठा है, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हो सकता है मेरे कर्म में सब सेवा ही लिखा था, मैंने उतना कर्म कर दिया। आज हम अपने परिवार के साथ हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। आप लोग भी स्वस्थ रहिए और आने वाले समय के लिए ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि एक ऐसा है युग आ रहा है कि यदि आप नहीं खड़े होंगे तो कोई भी आपके लिए भी नहीं खड़ा होगा एक समय। इसलिए जितना हो सके अपने दिल और दिमाग से नहीं, अपने दिमाग से न करके अपने दिल से सहयोग करिए। अपने आसपास के लोगों के, यदि वो सही हैं और आप जमन रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो ठीक है, तो उनकी भी मदद कीजिए। क्योंकि समय एक ऐसा पल आता है कि कभी वक्त पे पता नहीं चलता कब किधर से कौन सी समस्या आ गई है। हमेशा एक रहिए, एक बन के। राधे राधे। कल नए ब्लॉग के साथ। जय श्री राधे कृष्णा। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा लगता तो शेयर ज़रूर करिए।